हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड्स ऑफ एस्पायरेंट्स धीरज जॉन। टाइटल पढ़कर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं गाइडेंस और एडवाइस के बारे में कि इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस और एडवाइस क्या चीज़ है और दोनों में अंतर क्या है। देखो, जब आपसे कोई पूछे नहीं और आप फिर भी किसी बात को चाहते हो कि ये बात डोमिनेंट हो जाए, तो वो तो होती है एडवाइस। और जब आपसे कोई पूछे कि यार सामने वाले पर्सन को बहुत कुछ पता है, तो इससे थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेते हैं और फिर आप उसको बताओ, तो वो होती है गाइडेंस। और दोनों चीज़ों में पता है कितना अंतर है? ज़मीन और आसमान का अंतर है। कैसे? देखिए, जैसे कि मान लो आप कोई भी कोर्सेज कर रहे हो या आप कोई भी सिलेबस कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि यार एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपको लगता है कि यार मेरा जो माइंड है वो यहाँ पे थोड़ा सा स्टक है, तो क्यों ना कोई ऐसा पर्सन जो इस फील्ड का हो या फिर जिसने इसमें बहुत अच्छा कुछ कर रखा हो, तो मैं उससे एडवाइस ले लेता हूँ। तो आप उससे उससे गाइडेंस ले लेता हूँ, तो आप उससे गाइडेंस लोगे। लेकिन कोई है जिसने कुछ भी नहीं कर रखा हो, जो अलग ही कुछ फील्ड का हो। मान लो कि आप मैंने आज बीए कर रखी है, मान लो, वैसे तो कर नहीं रखी बट मान लो कर रखी है। आप कर रहे हो बिजनेस या आप कर रहे हो मेडिकल, तो मैं आपको बोलूँगा कि यार ये दवाई ज़्यादा सही रहेगी। अरे यार, तुझे पता है ना, मुझे थोड़ी पता है, मैं तो बीए कर रखा हूँ, मैं कैसे इस चीज़ को एडवाइस कर दूँ आपको। बट हाँ, अगर आप मुझसे ये पूछते हो कि यार मैं सोच रहा हूँ सिविल सर्विस करूँ, तो सब्जेक्ट कौन से बेस्ट है। अगर मैं बीए कर रहा हूँ तो मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, और अगर मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ और आप भी वही चीज़ करने वाले हो, तो बोले यार ये चार के अलावा मुझे बताओ ना कि और कौन से सब्जेक्ट बेस्ट हैं, तो फिर कि यहाँ ये ठीक रहेगा, आप ये कर लो। वो होती है गाइडेंस। बट अगर कोई मुझे ज़बरदस्ती मेरे ऊपर थोप दे कि नहीं यार तू यही कर, अरे क्यों कर? मेरी मर्जी है भाई, मेरी ज़िंदगी है, मैं कुछ भी करूँ। आप होते कौन हो मुझे ये बोलने वाले कि आप ये कर लो, आप वो कर लो? क्यों? रीज़न। और चलो एक बार को मैंने कर भी लिया, तो फिर मैं कहाँ हूँ उसमें? अगर ये चीज़ है और ये करनी ही है, तो आपने क्यों नहीं करी? और अगर आपने कर ली है, तो आप मुझे क्यों चाहते हो करवाना? भाई मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ बिजनेस में कर लूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ सीए टाइप कर लूँ, और आप कह रहे हो नहीं, आप इंजीनियर बनो। आप कह रहे हो नहीं, आप तो कंपटीशन में घुसो। क्यों? एक होता है गाइडेंस। अगर मैं हूँ, मैंने आपसे पूछा है कि भैया या अंकल या सर मैं इस चीज़ को करना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताइए कि क्या करूँ मैं ऐसा कि ये आराम से हो जाए। बट अगर आप ज़बरदस्ती मुझ पर थोप रहे हो, तो वो तो गलत है ना यार। आप जितना गाइडेंस लोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गाइडेंस लेने के लिए आप खुद भी कुछ उस चीज़ को समझोगे। लेकिन एडवाइस पे कोई आपको बस आपको बता रहा है कि आप ऐसा-ऐसा कर लो, ऐसा-ऐसा कर लो, तो उस चीज़ की प्रैक्टिकलिटी की नॉलेज जो है आपने बिल्कुल नहीं ली है। आप देखो कि आपने किसी चीज़ को आपने पहले तो खुद ने सोचा, 10% आपने सोचा, फिर आपने 10% गाइडेंस ली, फिर आपने 50% खुद ने सोचा, फिर आपने 40% गाइडेंस ली, 90% कवर हुआ, फिर आपने 70% खुद ने सोचा, 30% गाइडेंस ली, और ऐसा करते-करते एक टाइम आएगा जब आप 100% तक खुद ही सोचने लग जाओगे और खुद ही प्रैक्टिकली उस काम को कर पाओगे। लेकिन एडवाइस में ये होता है कि, और आजकल मैंने देखा है कि लोग जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि यार कोई माँग नहीं रहा है, तब भी वो एडवाइस दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। अरे क्यों दे रहा है यार? हमने तो माँगी नहीं ना। आप देखो कि आज जो एक छोटा बच्चा होता है, यानी कि मैं देख रहा हूँ नॉर्मली जितने भी बच्चे होते हैं उनको पेरेंट्स या फिर 6, 7, 8, 9, 10, 12 से फाउंडेशन कोर्सेज करवाते हैं, अच्छी चीज़ है। 12th के बाद फाउंड या 11th से करवाओ फाउंडेशन, अच्छी चीज़ है। किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के लिए आप करवाओ, वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन एक चीज़ हो जाता है कि आप उसको उसी चीज़ में लगा रहे हो। एक बार उसका इंटरेस्ट तो जान लो कि वो करना क्या चाहता है। क्या पता कि वो कुछ और अच्छा करना चाहता हो। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका बेटा इंजीनियर बने, आपने उसको 11 से फाउंडेशन कोर्स में डाल दिया, लेकिन प्रैक्टिकली आप सोचो, कहीं न कहीं अगर उसने ये ड्रीम किया होगा 11th-12th में ही कि यार मेरा सपना है कि मैं आईएएस बनूँ, तो फिर पता है क्या होता है? तो पेरेंट्स कहते हैं कि कोई बात नहीं, पहले इंजीनियरिंग कर ले, फिर सिविल सर्विस की तैयारी कर लियो। बट क्या ये चीज़ पॉसिबल है? ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन
एक तरीके से, और उसकी नॉलेज भी शायद बढ़ जाएगी। लेकिन जो काम वो पहले कर लेता, वो शायद वो लेट कर पाएगा। आप सोचिए, अगर वो पहले आईएएस बन जाता तो वो बहुत अर्ली, यानी कि जब 3 साल बाद को वो आईएएस बनने के बाद, जैसे कि धीरे-धीरे और भी होते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं और होम सेक्रेटरी या एनी अदर पोस्ट्स जो भी होती हैं, तो मान लीजिए उसको लेट मिलेंगी, तो कहीं न कहीं वो भी तो लॉस हो रहा है। और आप सोचिए ना कि उसको इंजीनियरिंग करनी ही नहीं है या उसको मेडिकल करनी ही नहीं है, उसके बावजूद आप क्यों उसके ऊपर अपना जो दबदबा है या जो भी है ये थोप रहे हो? देखिए, मैं आपको सच बताऊँ ना, तो ये एडवाइस एडवाइस का ही नतीजा है कि आज हर फील्ड में कॉम्पिटिशन लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। क्योंकि कहीं न कहीं, अगर आपके मैं बताऊँ, अगर आपके 12th में अच्छे नंबर आए, यानी कि बोर्ड्स में अगर आपने 70% 80% स्कोर किया, तो ओहो! लड़का तो बहुत समझदार है। पहले के टाइम पे यही होता था, लड़का तो बहुत समझदार है, इसको आईआईटी करवाते हैं, नहीं इसको इंजीनियरिंग कराते हैं। और अगर आपने अच्छा किया है तो भी साइंस फील्ड से इसको मेडिकल करा देते हैं। बट उन्होंने कभी इस चीज़ को जाना नहीं कि इस बंदे की या पर्टिकुलर पर्सन की एग्जैक्टली में ये करना क्या चाहता है, इसकी मेंटलिटी, इसकी प्रैक्टिकलिटी नॉलेज है किस चीज़ में। किसने जो 11th से 12th तक का फेज जो होता है ना, वो यही होता है कि आप अपने माइंड को डेवलप करो कि आप आगे लाइफ में करना क्या चाहते हो। हालांकि ये चीज़ तो लाइफ लॉन्ग चलती है कि आपको जब आप, कोई उम्र नहीं है ऐसा कुछ करने की, आपको जब जो करना है आप कर सकते हो। लेकिन आप मान लो कि आपको करना ही कुछ और है या आपको बिजनेस बिजनेस में ही जाना है, तो आप 12th के बाद ही शुरू करोगे ना, या फिर 12th से पहले ही आप कहीं न कहीं से कुछ गाइडेंस लोगे, या फिर आप कुछ सोचोगे कि यार हाँ, ऐसा-ऐसा कर सकते हैं, कुछ आइडियाज़ इन्वेंट करोगे, कुछ एक्सेसरीज़ आप देखोगे कि यार ये चीज़ इसमें इतनी हेल्प हो सकती है। लेकिन ये चीज़ बाद में तो नहीं हो सकती ना। यही चीज़ बता रहे हैं पेरेंट्स को कि आज आपको एक चीज़ बताऊँ, जो सबसे बड़ी जो बात है ना, वो ये है कि आज आपको कोई भी आके एडवाइस कर देता है कि हाँ, आप ये कर लो, और आप मान जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास लैक ऑफ थिंकिंग की कमी है, मतलब आप सोच ही नहीं पा रहे हो यार खुद ही। भाई, सामने वाले पर्सन को क्या लगता है कि हमारे पास दिमाग नहीं है? अरे भाई है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। एक बार शायद जो हमने किया, या फिर जो ड्रॉपर होते हैं, आप ड्रॉपर को लेके चलते हैं, या फिर आप मान लो नॉर्मल भी स्टूडेंट हो, तो आप सोच लो कि यार मैं ये करना चाहता था, बट मैंने ये कर लिया, कोई नहीं, लेकिन एक बार मैं ये भी तो करके देखूँ। जब सब कुछ कर लिया है तो एक बार ये भी तो करके देखूँ यार, 12th भी कर ली और फिर ग्रेजुएशन भी कर ली, और मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, एमए बीए जो भी होती है, पीएचडी वगैरह जो भी आपने करी, सब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप चाहते हो कि आप कंपटीशन दो, क्यों? अब सोचो ना यार, अगर आपको कंपटीशन ही देना है तो आप कंपटीशन दो। लेकिन अगर आपने पहले एक बार भी कभी सोचा था ना कि यार मेरे मन में है कि यार मैं एक बार तो ये करके देखता हूँ, ये जो प्राइवेट सेक्टर है ना, इसमें ये करके देखता, या मैं खुद का कुछ शुरू करके देखता। लेकिन आप रुके क्यों? क्योंकि आपने गाइडेंस नहीं ली। आपको किसी ने एडवाइस कर दिया कि आप ये चीज़ करो, जो कि गलत है। एक तो यार मुझे समझ में नहीं आता, जब हम किसी से पूछते नहीं हैं, माँगते नहीं हैं, तो क्यों दिया जाता है? एक तो आजकल के लोग है ना, बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी हो गए हैं। सच बताऊँ, जल्दी से कुछ लेना पसंद नहीं करते हैं। और एग्जैक्टली में यही बात एडवाइस पे, या फिर यही बात उनके करियर ऑप्शंस पे भी आ जाती है कि आप उनको एडवाइस मत करो, क्योंकि उनकी जो मर्जी होगी ना, कर लेगा यार वो उसकी लाइफ है, उसको जो करना है वो करे, उसकी लाइफ के गम सुख जो है वो उसके हैं यार, वो करेगा मैनेज। मैं आपको बताऊं, इंसान जो है बहुत कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशन हुआ है केवल इंसान का, कहाँ से कहाँ बन के आए हैं, इसीलिए हम ये बन के आए ताकि हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो सके। अरे यार, जो इंसान रोबोट बना सकता है, जो धरती के आदमी को चांद पे पहुंचा सकता है, जो हजारों लाखों किलोमीटर, करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर प्लैनेट्स, मून, स्टार्स और बहुत सारा कुछ है स्पेस में पता नहीं, उसमें नहीं जाते हैं, तो इनकी खोज कर सकता है, तो यार वो कुछ भी कर सकता है। वो कौन है? वो ह्यूमन ही है, कोई ज़्यादा बड़ी वो तुर्रम खान नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी वीआईपी नहीं है। वीआईपी भी क्या होते हैं? वीआईपी होते हैं जो जिनको हम इंपॉर्टेंट मानते हैं, बट वो कोई ऐसा तो नहीं ना बहुत बड़े, ओ कहीं दूर देश से आए हो, उतरे हो कि वो एलियन वेलियन। इंसान ही है सब, और इंसान ही करता है। तो देखो, इसका पर्पज़ ये है कि आप एडवाइस मत लो किसी से भी। आपने अगर कुछ करने की सोची है ना, तो आप गाइडेंस लो, और आप भी अगर किसी को कर रहे हैं ना, तो आप गाइड करें
लेकिन आप एडवाइस ना करें। आपने अगर किया है ना कि बेटा तेरे 10th में अच्छी बनी है, तू साइंस ले, अरे क्यों ले यार, क्या पता उसका साइंस में इंटरेस्ट ही ना हो, क्या पता वो आर्ट्स लेना चाहता हो, क्या पता वो कॉमर्स लेना चाहता हो, क्या पता वो कुछ और करना चाहता हो, क्या पता वो सीए बनना चाहता हो। ये एडवाइस, एक तो ये चीज साइंस 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 साइंस, अरे साइंस भी एक सीमित ही, एक पॉइंट तक ही सीमित है साइंस भी। ऐसा हालांकि बहुत विशाल है, लेकिन साइंस का भी आ जाता है एक छोर की, जहाँ पे साइंस भी कहती है कि यार ये चीज़ तो हमारे भी समझ में नहीं आ रही, रुक गई ना। और ऐसा किसने कहा है कि साइंस लेने वाले कभी बैठते नहीं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। देखो ऐसा है कि पढ़ाई जो होती है ना बहुत लंबी खिंचती है साइंस में। ये जो आप सोच रहे हो ना कि छोटी सी ये पढ़ाई साइंस लेके बस 12th कर लो, उसके बाद ये कर लो, कॉलेज कर लो, उसके बाद ये कर लो, उसके कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और फिर बाद में जॉब तो मिल ही जाएगी, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है। आपको मैं बताऊं कि साइंस 11 से शुरू होती है, उसके बाद कॉलेज लाइफ की फेज के बीच में इतना कुछ चेंजेस होते हैं ना, एज भी बढ़ती है, उसके साथ साथ हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, उसके साथ साथ आपका माइंड भी डाइवर्ट होता है कहीं ना कहीं। और वो जो पढ़ाई होती है ना उसको मेंटेन करना और उसको बहुत कोप अप करना बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ हर कोई नहीं कर पाता है। और आपको क्या लगता है कि हाँ सब ठीक है, सब कर लेते हैं, सब हो जाता होगा। अरे सब नहीं करते हैं यार, कुछ लोग होते हैं जो अपना भी खुद का करना चाहते होंगे या कहीं। आज अगर आपको बताऊं ना तो 30% ऑफ जो कहते हैं कि भाई फलाने देश में इतने परसेंट ग्रो है, ये वो है, आज हमारे देश में 30% ज़्यादा बिजनेसमैन या फिर 30% ज़्यादा अच्छा और ग्रो कर जाता अगर पहले जो लोग थे वो ये नहीं कहते इसको इंजीनियरिंग कराओ, इसको ये कराओ, वो कराओ, वो कहीं फंस कर जॉब नहीं कर रहे होते। तो आप किसी को भी एडवाइस मत करो, आप बहुत बड़े उम्र में ये हो वो फलाना हो ढिमका हो, कुछ भी हो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हो जो भी हो, आप अपने तक सीमित रहो, किसी को एडवाइस मत करो, क्योंकि एडवाइस सबसे बुरी चीज़ है। बट आप गाइड करो, क्योंकि गाइडेंस सबसे अच्छी चीज़ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को सुनने के लिए, थैंक यू। एंड मुस्कुराना मत भूलिए और मुस्कुराइए जी। तो चलते हैं, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।